हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके साथ लाइव आई हूँ। मैं इसके लिए लाइव आई कि मुझे एक पैनलिस्ट के तौर पर कहीं पर इनवाइट किया है और एक पॉडकास्ट के लिए मुझे इनविटेशन आया है। पॉडकास्ट के लिए अगर पॉडकास्ट होती है मेरी चीज, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली उसकी लिंक जो है वो शेयर करूंगी। और ये पॉडकास्ट जो है वो एक लीगल जगह से ही आई है। वो लोग खास करके लीगल जो मैटर होते हैं उनके मामलों में वो लोग पॉडकास्ट करते हैं। पर इन दोनों जगहों पर जो कॉमन बात है ना, वो ये है कि इन्होंने मुझे एक सवाल को एड्रेस करने को कहा है, जिसके ऊपर मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ और मैं खुद भी बहुत सारा कंटेम्पलेशन कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पिछले कुछ सालों से इन चीजों के अंदर हूँ तो मुझे समझना है। तो एक जो सवाल था ना, वो ये था कि क्यों ये जो डिवोर्स है, ये जो मनमुटाव है, फैमिली कोर्ट में जब ये चीजें आती है, क्यों ये हो रहा है? ये ना क्या 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 प्रॉब्लम है ना, कि लोग लोग सोच लेते कि नहीं, मुझे डिवोर्स ही चाहिए, इस इंसान के साथ मुझे रहना नहीं है, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहने के बारे में सोचते हैं। कभी हस्बैंड भी सोच लेते हैं कि मुझे बीवी चाहिए ही नहीं। कभी वाइफ सोचती है कि कुछ भी हो जाए, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे उसको मजाक चखाना है। तो ऐसे सब चीजें होती है, तो उसका रीजन क्या है? तो इसके मामले में मुझे, हालांकि उनके साथ तो पॉडकास्ट, तो आपको पता होगा, 20-25 मिनट का, कई बार आधे घंटे का होता है। तो उसके लिए तो अभी काफी, उसकी डेट तो मैंने जनवरी की दी है अभी। पर उसके बीच में भी होगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं जब भी इस पे पॉन्डर कर रही थी, सोच रही थी कि सच में ना, कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों लोग एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो मैं, अगर मेरे जितने भी केसेस हैं, मैं विदाउट उनकी क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और नाम और चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, मैं सिर्फ भावार्थ समझने की कोशिश करूँ, तो जितनी भी बार लोग मेरे पास आए हैं ना, उनका एक बेस, उनके अंदर जो कोर अंडरस्टैंडिंग है ना, यानी कि ये रिलेशन में ना रहने की, वो ये बताते हैं कि अगर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार से बुला ले। लड़की होती है तो बोलती है कि मैडम, मैं 2 जोड़ी कपड़े में पूरी जिंदगी इसके साथ निकाल लूं, सूखी रोटी खा के छोटे से कमरे में मैं निकाल लूं, पर वो मुझे प्यार से बुलाए। हस्बैंड होता है तो वो भी बोलते हैं कि मैडम, मैं इसके लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ईमानदारी से मैं काम करता हूँ, मैक्सिमम मेरी सारी अर्निंग्स जो मैं घर पे दे देता हूँ, पर मेरे को रिस्पेक्ट मिले, मुझे मान मिले, मुझे प्यार मिले। तो अगर हम इवेंचुअली अगर ये देखते हैं, तो मुझे लगता है कि प्यार, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट, है ना, प्यार, समझ और सम्मान, इन चीजों के रिश्तों के अंदर बहुत कमी आती जा रही है। और शायद हर इंसान ये सोचता है कि सामने वाला इंसान मेरे लिए कुछ करे, यानी कि अगर मैं वाइफ हूं तो मैं सोचूंगी मेरा हस्बैंड ही मेरे लिए सब कुछ करे। मैं सुबह जब उठूं, ब्रश हाथ में लूं, तो ये सोचूं मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया ही किया है। सिमिलरली अगर मैं हस्बैंड हूं तो मैं ये सोचूं कि मेरी वाइफ आखिर करती क्या है, कमा के तो मैं दे रहा हूँ, पैसा तो मैं ला रहा हूँ, ये जो खा रहे हैं ब्रेकफास्ट, वो तो मेरे पैसे से आया है, बच्चा पढ़ने जा रहा है, मेरे पैसे से पढ़ने जा रहा है, घर का भाड़ा जा रहा है, या जो भी मेंटेनेंस चीजें हो रही है वो तो मेरे पैसे से हो रही है, तो सामने वाला क्या करे? तो जब भी हम ये सोचने लगते हैं, हमारी जो दुनिया है वो हमारे इर्द गिर्द ही घूमने लगती है, और हमें लगता है एफर्ट जो है वो हम ही कर रहे हैं, मेहनत जो है उस रिश्ते को चलाने के लिए हम ही कर रहे हैं। तो देखो, कहीं पर भी फाइनेंस एफर्ट को हम, वाइफ होके अगर हस्बैंड के एफर्ट को कदर करे उसकी, कि मेहनत करता है, हस्बैंड कदर करे कि मेरा घर चलाती है, किसी की भी काम को छोटा ना समझे, किसी भी कंट्रीब्यूशन को, किसी के भी, हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी के भी कंट्रीब्यूशन को कम ना समझे। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये समझदारी हम करते हैं, ये समझदारी हम में होती है, तो वो, उसके लिए रिस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो समझदारी होने से रिस्पेक्ट आता है, पर प्यार कहीं से गायब हो जाता है। ये समझ में नहीं आता है कि लोग इतने एडमेंट हो जाते हैं, मैडम मुझे कुछ नहीं, मैंने सोच लिया है, मुझे डिवोर्स ही चाहिए, भले मुझे कोर्ट काउंसिलर के पास भेजेंगी, मुझे चाहिए ही नहीं। तो आप सोचो, इतने एडमेंट हो जाते हैं, उसका कोर जो है ना, वो लव है, प्यार है। इंसान है ना, प्यार के लिए झुक जाता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसकी हर चीज हमें बहुत अच्छी लगती है। और हमें किसी से प्यार कब होता है? जब कोई हमें प्यार करता है।
है ना। नॉर्मली ये कहा जाता है कि शादी उससे करो जो हमसे प्यार करे, ना कि उससे जिससे हम प्यार करते हो, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हो वो तो हम हमेशा करने वाले हैं। पर अगर वो उसने करना चाहा ही नहीं तो फिर हमारी लाइफ क्या। पर प्यार शादी उससे करो जो जो हमसे प्यार करता है, तो वो हमसे जिंदगी भर प्यार करता रहेगा तो हमारी शादी चलेगी, पर हम नहीं करते उसका क्या। तो मेरा ये मानना नहीं है, मैं इस मामले में मेरी कोई भी सहमति नहीं है कि बाद में प्यार होगा पहले प्यार होगा। बोलने का मतलब है कि जहां पर आपके हार्ट जो है वो स्पार्क होते हैं एक दूसरे के लिए, वहां पे प्यार पहला कौन करता है बाद में कौन करता है वो मायने नहीं रखता। पर प्यार जो भी दिलों के अंदर होता है ना एक दूसरे, प्यार के अंदर है ना एक कंपैशनेट हार्ट जुड़ा होता है कि हम दया करते हैं इस मामले में। कि मेरा हस्बैंड भी बहुत मेहनत करता है पर मैं उसको प्यार कितना करती हूँ, वो मेहनत करते कर नहीं पा रहा पर मैं प्यार कितना करती हूँ। तो ये जो कमी है ना मुझे हर रिश्ते में जितने भी लीगल एड के जो केसेस आते हैं, जितने भी क्वेश्चन जब ये आते हैं कि रिश्ते चल क्यों नहीं रहे, मुझे ऐसा लगता है कि ये तीन चीजों की वहां पे कमी मुझे देखने को मिलती है। और जैसे मैंने कहा कि दो चीज है, एक तो समझदारी और सम्मान, ये हम कर लेते हैं क्योंकि जहां पे हमको समझदारी होती है ना कि भाई ये चल रहा है, वहां पे हम उसको ऑटोमेटिक सम्मान देना शुरू करते हैं। पर प्यार का बहुत प्रॉब्लम होता है। और प्यार कैसा होता है ना कि धीरे 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 कम होने लगता है। पर शादी के मामले में ऐसा होना चाहिए कि प्यार धीरे 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 बढ़ना चाहिए, क्योंकि समझदारी बढ़ रही है। तुम एक इंसान के साथ एक छत के नीचे जिंदगी के कितने सारे साल जीते। आज हम एक नौकरी भी करते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी है, भाई 63 ईयर या 65 ईयर्स का रिटायरमेंट है कि भाई आपको उन लोगों के साथ सिर्फ एज, जब आप 63 या 65 साल के हो तब तक ही रहना है। बेटी हो शादी करो तो माँ बाप के साथ भी सर्टन इयर्स के साथ रहना है। पति हो तो भाई उसका खुद का परिवार हुआ तो खुद के माँ बाप के साथ भी कुछ साल के लिए ही रहना है। खाली हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन ऐसा है जो ताउम्र चलने वाला है, जब तक आप जिंदा हो उसके साथ आपको रहना है। तो वहां पे तो ये जो प्यार वाला मामला है ना वो चलता रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से और लोग जो है वो, हाँ, बहुत ही टेम्पररी चीजों को प्यार समझ लेते हैं। और और चीजों को अगर सही समझाने जाए तो वो समझते हैं कि इंटरफियर बहुत कर रहे हैं, मुझे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो प्यार जो है वो डिसअपियर होने लगता है। और ये एक रीजन है मुझे लगता है कि जिसकी वजह से ये जो मामले हैं वो बहुत आते हैं। दूसरा रीजन अगर मैं देखूं तो हम जो चीज जहां खोई है वहां ढूंढते नहीं है। अगर आपने राबिया बसरी के बारे में सुना हो, बहुत बड़े सूफी है, फीमेल सूफी है। वो कहती है एक बार वो कुछ ढूंढ रही होती है और उनको कोई पूछता है कि भाई क्या ढूंढ रहे हो, तो बोले मेरी सुई गुम हो गई है। तो वो अपने घर की जो उनकी झोपड़ी थी उसके बाहर ढूंढ रही थी, तो बोले कि तुम्हारी सुई, जो जो पर्सन है उनको पूछता है कि सुई कहाँ घूमी थी। तो वो कहता है कि राबिया बसरी जी कहते हैं कि सुई मेरे घर के अंदर घूमी है। तो वो भाई बोलता है कि जब घर के अंदर घूमी है तो फिर घर के बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। तो राबिया बसरी जी कहती क्योंकि मैं घर के बाहर इसलिए ढूंढ रही हूँ कि घर के बाहर उजाला है, घर के अंदर तो अंधेरा है, अंधेरे में कैसे ढूंढूंगी। ये हमारे साथ हो रहा है कि हम जो है वो घर में अंधेरा है इसके लिए हम चीज वहां ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उजाले में जा रहे हैं, यानी कि हम बाहर जा रहे हैं। पर चीज तो हमारी वहां गुमी है ना। हमारे रिश्ते में से प्यार गायब होता जा रहा है या डिसअपियर स्लोली स्लोली होता जा रहा है, तो हमको वही रास्ते ढूंढने के किस तरह से इसको फिर से इंसर्ट किया जाए, कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां से प्यार को और ज्यादा बढ़ाया जाए। पर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं बाहर। आप समझ गए होंगे मेरा क्या इंटेंशन है। मैक्सिमम अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 केस है, उसमें से 5 केस है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस होते हैं, 5। हालांकि वो एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है वो अलग बात है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी एक रीजन है कि जिसके लिए डिवोर्स के मामले बहुत आते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट टूट जाता है, वहां पे भरोसा यकीन टूट जाता है और फिर से यकीन करना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो रिश्ते में से बाहर निकलना ही पसंद करते हैं। तो जब ये पूरा पॉडकास्ट आएगा या मैं कभी इस मामले में बात करूंगी तो हम बिल्कुल बात करेंगे इस मामले में। पर मेरे जहन में ये बात आई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि क्योंकि फैमिली मैटर्स में चलाती हूँ और अगर किसी को मेरा ये लाइव वीडियो से इत्तू सा भी चिंटू सा भी किसी को
बेनिफिट होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड कमिंग ऑनलाइन एंड सेंडिंग मी ऑल द लव्स। मैं देख रही हूँ कई सारे लोग जो है वो भेज रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। प्रज्ञेश ब्रह्मभट्ट जो है वो मुझे देख रहे हैं। थैंक यू प्रज्ञेश थम्स अप भेजने के लिए। उसके पहले भी मुझे कई सारे लोग देख रहे थे पर मैं उनका नाम नहीं पढ़ पाई। पर वो भी मुझे काफी सारे थम्स अप भेज रहे थे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय।